हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रगति ज्ञान में। आइए आज साइंस का टॉप 50 सवाल जो कि आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित ही आएगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर आज तक देखें और सभी प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लें। तो पहला सवाल है हमारे पास, देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा निकलता है वो नाभिकीय संलयन के कारण, किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। सेकंड नंबर सवाल है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u = 1/f। राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए सवाल नंबर 3, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो जंगल में। ये कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में। ये सवाल 4 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर। सवाल नंबर 5 पे चल रहे हैं। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा। सवाल नंबर हम लोग 6 पर चल रहे हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो हम लोग लगाते हैं वो किस तार में लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं गर्म तार में। तो बिल्कुल अपना कमेंट करते जाइए और देखिए कितने सही होता है। लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपका कितना सही हो पाया टोटल। चलिए सवाल नंबर 8 पे चल रहे हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी। जरूर अपना कमेंट करें कि कितना आपने सही किया। सवाल नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा और इसकी जो खोज किया है माइकल फैराडे ने। किसने किया है? माइकल फैराडे। 10 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस इस तरह का आपका होता है। तो देखिए उत्तल लेंस जो होगा किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी। सवाल नंबर 11 पे चल रहे हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। सवाल नंबर 12, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो r बराबर क्या होता है? 2f। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 13 के ऊपर। किसके ऊपर? 13। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग है वो कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। 14 नंबर सवाल, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। राइट आंसर सी। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिए कि कितना आपका सही हो पाया है। राइट आंसर करेंगे 15 का। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत डायनेमो या तो जनित्र बोले किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 16 नंबर सवाल, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 17 नंबर सवाल, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है कोयला है। क्या है? कोयला। 18 नंबर सवाल पे आते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। 19वां सवाल, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के जो सुर होते हैं वो 7 होते हैं।
जो आप लोग पढ़े होंगे सारे गामा। 20 नंबर सवाल, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तीव्र हो जाती, कम हो जाती, बराबर हो जाती, अति तीव्र हो जाती। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती, धीमी हो जाती। सवाल नंबर 21, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें जो सही है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ कोई पदार्थ जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। सवाल नंबर 22, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। समीकरण CaCO3 और ऊष्मा देकर तोड़ा गया है CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो यह जो समीकरण है वियोजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पदार्थ टूट रहा है तो वियोजन होगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इस पर जो यौगिक प्राप्त होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। सवाल नंबर 25, हमारे शरीर में pH परास कहाँ से कहाँ के बीच कार्य करता है? तो pH परास जो काम करता है 7 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। 26 नंबर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र है NaHCO3। NaHCO3। सवाल नंबर 27 पे, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें से जो आयनिक यौगिक है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो इसमें जो आयनिक यौगिक है CaCl2। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करने वाला जो है वो गोल्ड यानी सोना। नेक्स्ट सवाल है 29, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना आप जानते हैं कि कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट होता है। राइट आंसर बी। ऐसे अगर हम लोग जेवर जो पहनते हैं, आभूषण बनाते हैं 22 कैरेट में। 30 नंबर सवाल, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना % है? तो वायुमंडल में CO2 को गैस की जो उपस्थिति है 0.03%। 0.03%। 31 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग 32 के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है बॉन्ड COOH। 33 नंबर सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। 34 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 35, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। राइट आंसर 35 का ए। 36 पे चल रहे हैं, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो किसी जीव के जो जीनी संरचना कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप। 47, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्प। क्या होगा? सर्प। सवाल नंबर 38 पे चल रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में जो आयरन की कमी से रोग होगा वो एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 39, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में जो पोषण की विधि है
वो मृतजीवी है, मृतजीवी है। कौन सा है? मृतजीवी। अगला है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिख रहा ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक वृद्धि हार्मोन है। राइट आंसर सी। 41 पे चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। और यह नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में होता है। चलिए सवाल नंबर 42। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पचना अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर ए। 43 नंबर सवाल। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। ऐसे निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं बाबू? निषेचन। 44 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसमें जो एकलिंगी पादप का उदाहरण है वो पपीता है। राइट आंसर सी। अब देखिए 45 पे आ रहे हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। देखिए सवाल नंबर 46 पे आ रहे हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलेज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो मलेरिया जो होता है गंदगी के कारण, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी, गंदा जल में रहेगा। यही 47 नंबर आ रहा है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू जो रहता है मेरे दोस्त वो साफ जल में रहता है। किस में रहता है? साफ जल में। चलिए सवाल नंबर देखिए, हम लोग आ रहे हैं 48। ओजोन परत पाई जाती है, किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो? आप लोग कितना सही किए ज़रूर कमेंट में करें, और एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट करेंगे जिससे हम और आगे वीडियो इस तरह का बनाते रहें और आप लोग आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाएं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।